बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो इस वक्त दहशतगर्द असला इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिकन असला है, ये कहीं बाहर से नहीं आया। खुद अमेरिकन यहाँ पर छोड़कर भाग गए। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि सिगार ने दी है। जी हाँ, सिगार इसको इस तरह से कह लीजिए कि स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफ़गानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन, इसको सिगार बोलते हैं। इन्होंने रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक अफ़गानिस्तान में जो ऑपरेशन अमेरिका ने जारी कर रखा था तालिबान के ख़िलाफ़ या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसमें जब शिकस्त होती है तो तकरीबन 7 अरब रुपए का असला छोड़कर अमेरिकन भागते हैं। ये 7 अरब रुपए का असला जो है, ये फ़िगर आपको याद होगा मैंने दिया था आज से तकरीबन 1 माह पहले, जब ये तालिबान ने दहशतगर्दी में शिद्दत लाए थे और पाकिस्तान के साथ झड़पों में मुलव्वस हुए थे। तो मैंने बताया था कि 7 अरब रुपए का असला तो वो है जो कि कॉम्बैट में ये इस्तेमाल करते हैं तालिबान इस वक्त भी। उसमें मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ गन्स हैं, लाइट मशीन गन्स हैं, सारी डिटेल बताई थी। लेकिन अब सिगार की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात जो हैं सामने आई हैं। लाजम बात है उनके पास बहुत सारा डाटा है और उन्होंने उनका ये बताना है कि इसमें 31.2 अरब डॉलर अमेरिका जो है उसने अफ़गानिस्तान में ख़र्च किए, और इसमें ज़्यादातर जो पैसा था वो असले की नवीयत पर भी का ही था, यानी असला ही वहाँ पर अपनी या अपने दोस्त फ़ौजों को फ़राहम किया गया था। लेकिन जब अमेरिका यहाँ से निकला तो जाते जाते सारा असला यहाँ पर छोड़ गया, और वो असला अब बैनुल-अक़वामी या ग्लोबल दहशतगर्दी के लिए अफ़गान तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ़ गिरोहों को, जिनमें लाज़मी बात है तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP भी शामिल है, जिसमें खुरासानी ग्रुप जो दाइश का है वो भी शामिल है, दाइश अल-कायदा ये भी शामिल हैं, और जो ताजिकिस्तान में ताजिक दहशतगर्द हैं वो है, उज़्बेक दहशतगर्द वो है, और जो रशिया में जो है दहशतगर्दी करना चाहते हैं, उन तमाम के कैंप्स, यानी एक समझे कि एक कांटों भरा गुलदस्ता जो है, ये यही कहना चाहिए, कांटों भरा गुलदस्ता जो है अफ़गान तालिबान ने सजा रखा है, कैंप्स बना रखे हैं, और इन कैंप्स में ना सिर्फ तरबियत दी जाती है बल्कि ख़ुदकुश बम्बार तैयार किए जाते हैं, और इनको जो है मुख्तलिफ़ ममालिक में कार्रवाइयों के लिए भेजा जाता है। सिगार की रिपोर्ट के अंदर ही ये बात भी शामिल है कि तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफ़ा हुआ। ये वो बात है जो हम पिछले दौरे हुकूमत में भी चीखते रहे। जब आपको याद है कि आजकल एक गिरफ़्तार जो हैं फ़ौजी जो थे अफसर, वो काबुल में चाय पी रहे थे, और साबका हुकूमत कहती थी कि इनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते, मुज़ाकरात करने चाहिए। फिर वहाँ से उनको लाया गया और यहाँ बसाया गया, और ये एक पूरी मुनज़्ज़म साजिश थी कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का शिकार कर कर इसकी इकॉनमी को तबाह व बर्बाद किया जाए, और ये मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट कर जाए, और इस डिफ़ॉल्ट करने का जो वो सेहरा है वो उस हुकूमत को जो भी आजकल अडयाला में बंद है उसके सर पर बांधा जाए। और लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। वो अडयाला में चले गए, और उसके बाद जो नई रजीम आई उन्होंने तालिबान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बाकायदा महाज़ जंग जो है वो शुरू किया, और उनके दहशतगर्दी का कला कुम करने का सेहरा जो है वो अपने सर बांध लिया। और अब आप देख लें, न सिर्फ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमी आ रही है बल्कि सरहद सील होने से मज़ीद दहशतगर्दों का पाकिस्तान में आना भी बंद होना चले। लेकिन ये तो एक बरसबील तज़किरा बात चल निकली तो मैंने आपसे बात कर ली, लेकिन जो रिपोर्ट है वो बड़ी अहम है। सिगार की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जो ऑपरेशन था, जो अफ़गानिस्तान ऑपरेशन था, उसमें 450 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए, 20,000 के करीब ज़ख्मी हुए। यानी जो ज़ख्मी हुए वो दोबारा फ़ौज में रहने के काबिल तो नहीं रहेंगे, क्योंकि उनमें ज़्यादातर इंजरीज़ जो थी वो बोन इंजरीज़ थी, यानी वो जो डेटोनेटर्स या बारूदी सुरंगें बिछाई जाती थी उनके नतीजे में, और या जो इक्का दुक्का आमने सामने फायरिंग्स हुई उनके नतीजे में ज़ख्मी होने वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि जो छोड़ा अमेरिका ने और जो फराहम किया उसकी तफसील भी दी है, लंबी डिटेल है, लेकिन मैं आपसे क्योंकि मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। कहते हैं 96,000 कॉम्बैट ग्राउंड व्हीकल्स हैं, यानी जंग में इस्तेमाल होने वाली ऐसी गाड़ियाँ जिसको आप हाइलैक्स टाइप गाड़ी या डबल कैबन और सिंगल कैबन समझते हैं, इनकी तादाद क्या थी? 96,000। देखिए अमेरिका ने किस तरह पैसा लुटाया है
तालिबान पर। आज अमेरिका कह रहा है कि इससे ग्लोबल ख़तरा है दहशतगर्दी का, यानी पूरी दुनिया को ख़तरा है। 51,000 लाइट टेक्निकल व्हीकल्स हैं, 51 यानी 51,000 लाइट टेक्निकल व्हीकल्स हैं। 23,825 हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स हैं। और आप इसको इस तरह से समझें कि जिन पर मशीन गनें भी नस्ब हैं और उन पर ऐसे आलात नस्ब हैं जो दुश्मन की कर सके, कि बख्तरबंद गाड़ी की टाइप आप चीज़ समझें, जो कि इनकी तादाद देखें 23,825 मोबिलिटी हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स, 900 कॉम्बैट व्हीकल्स। और 900 कॉम्बैट व्हीकल्स कौन सी होंगी? जिन पर आप समझें कि मशीन गन से ऊपर हैवी मशीन गन या जो ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं उनकी तनसीब हुई होगी, या इस तरह के मार्टर गोलों की चीज़ की होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी 4,27,000 हथियार छोड़े। बड़ी फिक्र है, 4,27,000। इतनी फ़ौज तालिबान के पास नहीं है, तालिबान टोटल इतने नहीं है। तो ये असला यहाँ पे छोड़ा। 17,000 नाइट विजन हेलमेट और 162 त्यारे फराहम हुए। अब आप मुझे ये बताएं, बगराम एयरबेस के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ये हमें वापस चाहिए, यहाँ हमारे एसेट्स पड़े हैं। ये जितनी सगार की रिपोर्ट है इसमें बगराम एयरबेस का कोई ज़िक्र नहीं है, और इसलिए नहीं है कि बगराम एयरबेस में वाकई में ऐसा असला मौजूद है जिसको अफ़गान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी वहाँ पर मौजूद गोला बारूद है या टेक्निकल ड्रोन्स हैं, उनको चलाने के लिए, उनकी डिकोडिंग के लिए जो तकनीक और जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो अफ़गानों के पास, तालिबान के पास नहीं है। लेकिन उनके लिए भी बेकार है, लेकिन वो बाकी दुनिया के लिए जो है बड़ा कीमती है। अमेरिका के जो समझे हरीफ हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, उनके ये काम आ सकता है। और इसकी इस रिपोर्ट में वजाहत भी की गई है कि बगराम एयरबेस क्यों वापस मांगा जा रहा है। $7 अरब के असले की कहानी है। इसी रिपोर्ट के अंदर दो एक जर्नलिस्टों के तबसरे भी जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। समी है, ताहिर है, उनको भी शामिल, ये न्यूज़ के तबसरे हैं जिनमें ये कहा गया है कि यही असला है जो कि पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। रशियन असला नहीं है। रशियन असला बहुत पहले ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त किया जा चुका, वो हैवी था। लेकिन अमेरिका जब आया तो ये लाइट वेट ज़्यादा मुहलक असला जो है लेकर आया, और ये ब्लैक मार्केट में भी फ़रोख्त हो रहा है। तकरीबन 10 लाख हथियार जो हैं वो अमेरिका छोड़कर गया था। तो मुझे बताएं, मैंने आपसे कहा 4,23,000, शायद मैंने आपको बताया 4,27,000, इतने ही तालिबान खुद नहीं है, तो इतना असला उनके पास है। ये तो वो है, लेकिन जो तज्ज़ियाकार कह रहे हैं वो कह रहे हैं 10 लाख के करीब हथियार हैं जो कि तालिबान या उनके परवरदा दहशतगर्द हैं उनके पास है, और वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्तेमाल जो है दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है। और इसमें बहुत सारे, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जैसे अमेरिकन M16, M4, M29 लाइट मशीन गनें शामिल हैं, फिर पीका M2 और 240 जैसी हैवी मशीन गनें। इन पर मैं एक पूरा मुकम्मल वीलॉग कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि ये किस नौइयत का असला है जो तालिबान के ज़रिए दहशतगर्दों को पहुँचाया जा रहा है। ना सिर्फ दहशतगर्दों को पहुँचाया जा रहा है बल्कि ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है डॉलर्स के एवज़। जो हम कहते हैं ना अफ़गान करेंसी हमसे मजबूत हो रही थी, वो इसलिए हो रही थी कि ये सारा असला, ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और खुदकुश जो तैयार किए जा रहे थे, इनको डॉलर्स के एवज़ फ़रोख्त भी किया जा रहा था। सगार की ये रिपोर्ट बहुत खौफनाक और होलनाक है। कल मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने बताया था कि अमेरिकन ने क्या कहा, रशियन ने क्या कहा, चाइनीज़ का क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। लेकिन आज सगार की इस रिपोर्ट के आने के बाद ये बात खुल गई है कि अमेरिकन असला जो अमेरिका छोड़ कर गया था, जिसको तालिबान माले गनीमत समझते हैं और उसे किसी सूरत वापस करने को तैयार नहीं हैं। ना सिर्फ ये असला बल्कि बगराम एयरबेस भी जो है अमेरिका को देने को इसलिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं ये हमने जंग में जीता था और माले गनीमत जो है वापस नहीं किया जाता है। तालिबान हुकूमत अपने मुल्क से दहशतगर्दों को बाहर निकाले ताकि दुनिया अमन का गहवारा बने। पूरी दुनिया इस एक बात पर मुत्फिक है।
अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।